अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं रश्मा। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। मस्जिद अक़सा की तरफ इसराइल की ज़ेर ज़मीन खुदाई से फ़लस्तीन में तशवीश। यरूशलेम के गवर्नरेट ने फ़ौरी खुदाई रोकने का किया मुतालबा। कहा मस्जिद की शहादत का ख़तरा है। मगरबी किनारे को जम करने की इसराइली कोशिश, अहमखाना अमेरिका का रिमार्क। इसराइल ने करारदाद रोक दी। वेनेज़ुएला के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई करने का ट्रंप ने दिया इंतबाह। कहा मुंशियात के स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ेर। रूसी तेल कंपनियों पर अमेरिकी पाबंदियों को पुतिन ने करार दिया गैर दोस्ताना। कहा खुददार मुल्क दबाव में आकर कभी कोई फैसला नहीं करते। तो ये थी सुर्खियां, पेश है खबरों की तफसील। यरूशलेम की गवर्नरी ने खबरदार किया है कि इसराइली हुकाम की जानिब से मस्जिद अक़सा के इर्द गिर्द और ख़दीम शहर में जारी खुदाइयाँ मस्जिद के बाज़ हिस्सों के इहदाम का सबब बन सकती हैं। गवर्नरेट के मुताबिक इन खुदाइयों के नतीजे में मस्जिद अक़सा की बुनियादों को नुकसान पहुँचने और मुक़द्दस मुकाम के इर्द गिर्द मौजूद ख़दीम इमारतों के मुनहदिम होने का ख़तरा बढ़ गया है। यरूशलेम गवर्नरेट की मशीर मारूफ अल राफ़ई ने एक इंटरव्यू में कहा कि इसराइल कई बरसों से ज़ेर ज़मीन खुदाइयों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और अब इन सुरंगों को इस तरह बढ़ाया जा रहा है कि वो इर्द गिर्द की यहूदी बस्तियों को आपस में जोड़ सके। उनके बकौल ये कार्रवाइयाँ मस्जिद अक़सा की साख्त के लिए बराह रास्त खतरा है और किसी भी वक्त इसके कुछ हिस्से मुनहदिम हो सकते हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने इसराइली पार्लियामेंट की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे के अलहाक से मुतालिक वोटिंग को अहमखाना सियासी हरबा करार दिया। इसराइल दौरे मुकम्मल करके वापस जाते हुए तल अबीब एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में जेडी वेंस ने कहा कि ये एक बेमाने अलामती वोट था जिसका कोई अमली असर नहीं। अगर ये सियासी हरबा था तो ये बहुत ही बेवकूफ़ाना था और वो ज़ाती तौर पर इसे गज़ा अमन मुआहदे की तौहीन समझते हैं। जेडी वेंस का कहना था कि ट्रंप इंतज़ामिया की पॉलिसी ये है कि मगरबी किनारा इसराइल में ज़म नहीं किया जाएगा और ये मौक़िफ़ बरकरार रखेगा। ताहम अगर इसराइली पार्लियामेंट अलामती वोट देना चाहती है तो दे दे, लेकिन हम इससे बिल्कुल खुश नहीं हैं। वाज़ेह है कि इसराइली पार्लियामेंट ने गुज़िश्ता रोज़ मकबूजा मगरबी किनारे को इसराइल में ज़म करने के गैर कानूनी बिल के पहले मरहले में मंजूरी दी थी। ताहम बिल के अगले मरहले की मंजूरी को फ़िलहाल रोक दिया गया है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म ने अमेरिकी दबाव पर मगरबी किनारे को ज़म करने की करारदाद पर अमल दरामद रुकवा दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका की जानिब से शदीद तनक़ीद और दबाव के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपनी पार्लियामेंट की मंजूरी शुदा करारदाद पर अमल दरामद रुकवा दिया। बताते चले कि इससे कबल इसराइली पार्लियामेंट फ़लस्तीनी इलाक़े मगरबी किनारे को इसराइल में ज़म करने का बिल मंजूर कर लिया था। Through Venezuela to bypass U.S. and Mexican port controls. They are doing that, yes, but they are paying right now a 20% tariff because of fentanyl. That's billions and billions of dollars that they're paying. Comes in that wants open borders, and I also have a question for the Secretary of War as well. So now they're coming in by land, and even the land is concerned because I told them that's going to be next. You know, the land is going to be next, and we may go to the Senate, we may go to the Congress and tell them about it. But I can't imagine they'd have any problem with it. I think, in fact, while we're here, I think it's a good idea, Pete. You go to Congress, you tell them about it. What are they going to do? Say, gee, we don't want to stop drugs pouring in. They're killing 300,000 people a year. I think that's the real number, 300,000 people a year. So between that and my discussion with President Xi, I think we have never made progress like we've made. The sea drugs are almost dead. Well, the biggest thing we can do is make sure they don't come in. Because open borders. Well, yes, sir. Likewise, generally you don't see fishing in submarines either, sir. So the U.S. military, as I mentioned, nobody better in the world at mapping networks, identifying who's connected to who inside terrorist organizations. It's just the media is used to hearing that when it pertains to Afghanistan and Iraq and ISIS and Al-Qaeda. But if you reframe how you understand the world in our own hemisphere, that's exactly what these. उधर फ़लस्तीनी तंजीम हमास ने ऐलान किया है कि वो तमाम फ़लस्तीनी ग्रोहों के साथ कौमी मुकालमे में शामिल हो रही हैं। ये ऐलान मिस्र की सालिसी में काहिरा में हमास और अल-फतह के वफूद के दरमियान एक मुलाकात के मौके पर किया गया। इस मुलाकात का मकसद गज़ा जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले और इलाक़े के मुस्तक़बिल पर बातचीत करना था। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में बहस का मरकज़ी मौजू आज गज़ा की जंगबंदी रहा। अक़वाम मुत्तहिदा ने जंगबंदी को एक खुश आइंदा कदम करार दिया। ताहम उसके बावजूद गज़ा में इसराइल की कार्रवाइयों पर तशवीश ज़ाहिर की गई है।
सऊदी अरब ने 90 बरस के एक क़दामत पसंद आलिम दीन को मुल्क का मुफ्ती आज़म मुकर्रर कर दिया और इस तरह उसने हालिया बरसों में तेज़ी से रोनुमा होने वाली समाजी तब्दीलियों के बावजूद अपनी रिवायत को बरकरार रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी खबर रिसा सऊदी प्रेस एजेंसी ने गुज़िश्ता शब इतला दी कि शेख सालेह बिन फौजान बिन अब्दुल्ला अल फौजान को शाही फरमान के जरिए सऊदी अरब का नया मुफ्ती आज़म मुकर्रर किया गया है। माजी में कम उम्री की शादी और शिया मुक्तब फ़िक्र से मुतालिक मुतनाज़ बयानात देने वाले शेख सालेह बिन फौजान ख़िदामत पसंद आलिम अब्दुल अज़ीज़ आल अल शेख की जानशीन बने हैं, जो सितंबर में वफ़ात पा गए थे। अब्दुल अज़ीज़ आल अल शेख 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसे इस मुनसब पर फायज रहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ जल्द ज़मीनी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा कि वो मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर वेनेजुएला से खुश नहीं हैं। इन्होंने कहा कि मुनशियात स्मगलर्स के खिलाफ ऐलान जंग की ज़रूरत नहीं। जो लोग अमेरिका मुनशियात ला रहे हैं, हम उन्हें मार डालेंगे। अमेरिकी सदर ने बताया कि वो समंदर के रास्ते अमेरिका में मुनशियात का दाखिला रोकने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। ताहम इन्होंने वेनेजुएला के करीब बीविन बमबार तैयारों से मुतालिक रिपोर्ट्स को गलत करार दिया। सदर ट्रंप ने दावा किया कि कोलंबिया मुनशियात का गढ़ बन चुका है और मैक्सिको को ड्रग कार्टेल चला रहे हैं। अमेरिकी सदर ने इल्ज़ाम लगाया कि चीन फेंटानाइल की स्मगलिंग के लिए वेनेजुएला को इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी ख्याल जाहिर किया कि चीनी सदर के साथ मुलाकात के नताइज मुस्बित होंगे। Some of them I'm surprised are not actually at the table. You people should be very insulted by that. But you've done a great job back there. On my first day in office earlier this year, I signed an executive order to officially designate the drug cartels and savage transnational gangs as foreign terrorist organizations. It was my honor to do so. And on that same day, I also signed an order directing the creation of the Homeland Security Task Force to bring together all federal, state, and local partners to achieve the national policy goal of eliminating the cartel presence in America once and for all. And the results are, and it's early, and the results are spectacular. Led by ICE and the FBI, this task force includes the Department of Justice, the Department of War, DHS, the intelligence community, ATF, the DEA, the U.S. Marshals, and the state and local agencies in every part of our country. Other than that, we don't include too many people. That's a hell of a group, isn't it, huh? When you think of it, that's not a group you want against you. Certainly not at one time. In addition to the task force members, we're pleased to be joined by representatives of law enforcement at every level, the highest level, actually, but every level, including National President of the Fraternal Order of Police, Patrick Yos. Where's Patrick? Patrick, thank you, Patrick. Thank you for the endorsement, too. That really hit it off. I would have gotten 98% anyway, but it was still good to have your endorsement. Thank you, Patrick. I don't forget those things. President of the National Sheriff's Association, Chris West. Chris? Thank you, Chris, very much. Great, good job. Major Cities Chief Association Executive Director Laura Cooper. Laura, thank you, Laura, very much. Major County Sheriffs of America Executive Director. रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूसी तेल कंपनियों पर आयद अमेरिकी पाबंदियों के इक़दाम को गैर दोस्ताना अमल करार दिया है। मास्को में सहाफ़ियों से बात करते हुए पुतिन ने तस्लीम किया कि अमेरिकी पाबंदियां रूस के लिए कुछ नताइज का बास बनेंगी, लेकिन ये हमारी मईशत पर नुमायां असर नहीं डालेगी। पुतिन ने कहा कि रूस अमेरिकी दबाव के आगे हरगिज़ नहीं झुकेगा। अमेरिकी इक़दामात नामुनासिब और बाहमी ताल्लुकात में दरार के मुतरादिफ हैं। कोई भी खुददार मुल्क दबाव में आकर फैसले नहीं करते। मुत्तहदा अरब अमारात में एक खुशनसीब शहरी ने 100 मिलियन दरहम की तारीखी लॉटरी जीत ली। UAE लॉटरी ने फातिह की शिनाख्त फ़िलहाल ज़ाहिर नहीं की है, ताहम सोशल मीडिया पर एक मुख्तसर ऑडियो कॉल जारी की गई है। वाज़ेह रहे कि UAE लॉटरी सिस्टम अमाराती हुकूमत से मुकम्मल तौर पर क़ानूनी और मंजूर शुदा है, जो 2023 में क़ायम की गई इमारती गेमिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत काम करता है। लकी डे ड्रॉ हर 2 हफ्ते में मुनक़िद होता है और बराह रास्त नश्र किया जाता है। मुत्तहदा अरब इमारात में मुक़ीम 18 साल से ज़ायद उम्र के रिहायशी ही इस लॉटरी में हिस्सा लेने के अहल हैं। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। मस्जिद अक़सा के तरफ इसराइल की ज़ेर ज़मीन खुदाई से फ़लस्तीन में तशवीश। यरूशलेम के गवर्नरेट ने फ़ौरी खुदाई रोकने का किया मुतालिबा, कहा मस्जिद की शहादत का ख़तरा है। मगरबी किनारे को जम करने की इसराइली कोशिश, अहमक़ाना अमेरिका का रिमार्क। इसराइल ने करारदाद रोक दी।
वेनेजुएला के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई करने का ट्रंप ने दिया इंतबाह, कहा मुंशियात के स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ेर। रूसी तेल कंपनियों पर अमेरिकी पाबंदियों को पुतिन ने करार दिया गैर दोस्ताना, कहा खुददार मुल्क दबाव में आकर कभी कोई फैसला नहीं करते। इसी के साथ आलमी खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।